जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ जिर बिहारी जय विधि होय नाथ हित मोरा करहूँ सुबेग दास महतोड़ा मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। आई लाइव के 20वां संस्करण में जे सब उपस्थित भेल छी सबके हार्दिक हार्दिक शुभकामना। मानस जी के आए बालकांड दोहा संख्या 152 से हमसब पाठ करब। जे सब लाइव में जुड़लो हन और चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी वो सब चैनल के सब्सक्राइब कऽ कऽ एनाही हमरा सपोर्ट करैत रही। एहिके लेल अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आजू जे पाठ के हेतै बालकांड दोहा संख्या 152 से हमसब प्रारंभ करब। जतऽ कि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के कहि रहल छथिन कि ई तऽ हम पहिल कएटा कारण अहाँके सुनेलहुँ भगवान के अवतार के, और एकटा और कारण अहाँके हम सुनाबऽ जा रहल छी। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशो सत्य के तह बसहि नरेशु। हे मुनि वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक के कई देश हैं जहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता है। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना। ते के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की पूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उनके 2 पुत्र हुए जो गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर हैं। राजधनी जो ज्येष्ठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत मर्दन नामा भुजबल तुल चरच संग्रामा। राजा के उत्तराधिकारी को बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाहित परम समिति सकल सोस छल बर जय प्रीति। जेठ सूत ही राज नृप दिन्ना हरिहित आप गवन बन किन्ना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार से दोष और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दिया और आप भगवान के लिए वन को चल गए। राज ज्येष्ठ पुत्र को राज सौंपकर राजा ने स्वयं वनवास को चला गया। जब प्रतिरा भयो नृप के फिरे देहु देश। प्रजापाल अतिवेद विधि कहो नहीं अदलेश। तब प्रताप भानु राजा बहुत देशों में उनकी दुहाई फिरी गई। वह वेदों में बताई गई कि वो विधि के अनुसार उत्तक रीति के प्रजा का पालन करने लगे। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं था। नृपहितकार सचिव शयाना नाम धर्म रुचि शुक्र सजा समाना। सचिव शयन बंधु बलवीरा आप प्रताप पुंज रंज धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिवाल धर्म रुचि नामक उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरांग न पहरा अमित सुबट सब समर जुआरा। सेन बिलोक राय हरसाए अरुण राज गहने निसराए। साथ में अपार चतुरांगनी सेना थी जिसके असंख्य योद्धा थे। वे सबके सब रण में जूझ मरने की थे। अपनी सेनाओं को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगारे बजाने लगे।
विजय हेतु कटाय कटकही बनाई, सुनिध साध नृप चले ही बजाए, जहाँ तहाँ परि अनेक राय, जीते सकल भूप अरियाए। दिग्विजय के लिए सेना सजकर वह राजा शुभ दिन साध साध कर और डंका बजाकर चला, जहाँ तहाँ बहुत ही लड़ाई हुई। सबने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्ने, ले दंड छाड़ नृप दिन्हे, सकल मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप को बस में कर लिया और राजाओं को दंड में लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। स्वम्भ विश्व करि बाहुबल, निजपुर किन्न प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवहि समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करने के कारण राजाओं ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल, पाई कामधेनु भूमि सुहाई, सब दुख बजहि प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर बुद्धि सुंदर कामधेनु हो गए। राजा सब दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी पुरुष स्त्री सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु शिखर नित नीति, गुरु सुर संत पितर महादेवा, करे सदा निरसब के सेवा। धर्मरुचि मंत्री का हरि श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा सबको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु वेद संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। धर्म भूप धर्म के वेद बखाने, सकल कहे सादर सुख माने। दिन प्रतीत वेद विधि विधि दाना, सुनो शस्त्र बद वेद पुराना। वेदों में राजा के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन उनके अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद का पुराण सुनता था। नाना बापी कृपतरांगन, सुमन वाटिका सुंदर वांगन। विप्र भवन सुभवन सुहाए, सब तीर्थ विधि बनाए। उसने बहुत सी बालियों कुएं तालाब फुलवाड़ियों सुंदर बगीचे, ब्राह्मण के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर चित्र मंदिर एवं तीर्थों को बनाया। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बाल सहस्त्र सनिप किए कहे अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब योगों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करे जो धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित निर्विज्ञानी। हृदय में किसी फल की तो कामना नहीं थी। राजा बड़े ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, वह सब भगवान वासुदेव को अर्पित कर देता था। यहाँ तक कि देखिए, राजा जो कर्म करते थे वो भी अपने लिए नहीं रखते थे, वो सब भगवान वासुदेव को अर्पित कर देते हैं। चढ़ी बरबाज बार एक बारा, मृगा कर सह सही समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहुमारन भयो। एक बार एक राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का समय मानकर सजाकर विंध्याचल के घनों वन में गया, और वहां उन्होंने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरित विपिन नृप दीख बुढ़ाहा, जनु बन दे सहित ग्रस राहु। बहु विधि नहीं समत मुख माही, मनो क्रोध बस उगहे नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांत के आकार एक वह ऐसा दिख पता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़ लेगा। राहु वन में आ छिपा हो, चंद्रमा बड़ा होने से उसे मुंह में समाता नहीं, और मानो क्रोधवश वह उसे उगलता नहीं है।
कोल कराल दसन छवि भाई, तनु बिलाय पीवर अधिकाई। द्रुत पुराय बार पाए, चिते बिलोक कान उठाए। यह तो स्वर के भयानक दांतों को शोभा नहीं पाई। इधर शरीर तो विशाल, बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुर्राता हुआ कान उठाने चौकन्ना होकर देखने लगा। नील महाधीर शिखर समा, देख विशाल बहुरा। चपही चते हिय सकुट नृप हो, कि न होय विहाल। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उन सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक मारकर तेजी से चला और उसे सुअर को ललकार कर उस उड़ कि ओ अब तेरा बचना नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रनबाजी, चले बड़ा मारो गति भाजी। तरह कीन नृपसर संधाना, माही मिले गए बिलोक बाना। अधिक शब्द कहते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताके ताके तीर्थ माही चलावा, नहीं छल सुअर सिर बचावा। प्रगट दूर से जाए मृग भागा, सिर बस भूप चले संग लागा। राजा तक जाकर तीर चलता है, राजा तक ताक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाया जाता है। वह पशु कभी प्रकट नहीं होता, कहीं छिपा हुआ भाग जाता है और राजा की क्रोध के बस उसके साथ पीछे पीछे चलता है। गयो दूर धन गहे बोराहे, जन नाही गजबाज बिराहे। अति अकेल बन विपुन कलेसा, तदपि न मृग न रेसा। स्वर बहुत दूर उसे घने जंगल में चला गया, जहाँ हाथी घोड़ा का निहार नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोक भूप बर धीरा, भाग बैठ गए गिर गंभीरा। अगम देख निप अति पछताए, फिरे मान फेरे बलियाए। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा बहुत पछताकर लौट पड़ा, पर वह घोर वन में वहाँ रास्ता भूल गया। देख खिन्न द्विध वित्रिब राजा, बाज समेत खोजे व्याकुल सरिसर। जल बिनु आह अचेत। बहुत परिश्रम करके थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना भोर हो गया। फिर विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ नृप प्रगट बिलोवेशा। जासु देश नृपलिन छुड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उन्हें एक आश्रम दिखा, जहाँ कपट के से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राज प्रताप भानु छीन लिया था। उसने सोने को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जाने, आपन अति समय अनुमानी। गयो न गिर मन बहुत गलानी, मिला न राज निप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर वह अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान करके उनके मन में बड़ी गलानी हुई। उसे वह न तो घर गया और न ही अभिमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला। शेर उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसता है के राजा। तासु समीप गयो नृप किन्हा, यह परिवार ते परिबड़े ते कब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर राजा तापसी के वेश में वन में चल रहता था। राजा प्रताप भानु उसके पास गया, तुरंत पहचान लिया वह प्रताप भानु है। राव त्रिप नहीं ते पहचाना, देख सुवेद महामुनि माना। उतरे तुरक के किन्न प्रणामाच, परम चतुर न के निज नामा। राजा प्यास होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा उसे महामुनि समझ और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बहुत चतुर होने के कारण राजा ने उसना अपना नाम नहीं बताया। भूपति तृष्ण बिलोक तही, सर्वस किन्न दिखाए। मज्जय पान समेत ही किन्न नृप हरिसाय। राजा को प्यास देकर उसने सरोवर दिखा दिया
हर्षित होकर राजा ने घोड़ सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखे नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन अस्वर अभिजानी, पुनि तापस ब्योले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। जब तपस्या उसे अपने आश्रम में ले गई, तब सूर्यास्त का समय जानकर उसे राजा को बैठने के लिए आसन दिया हुआ। फिर तपस्वी कोमल वाणी से बोले, तब को तुम कसे बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पढ़ेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देख दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक हो, जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनो मुनीसा, फिर रहे फेरे भूवाला, बड़े भाग देखो पधाई। हे मुनि, सुनी प्रताप भानु नाम एक नाम सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। मंत्री के मैं शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरण के दुर्लभ दर्शन पाए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा जानो, कहाँ कछु भल हो निहारा, कहाँ मुनि ताय भय अधिकाए, जो जन सत्य दूर तुम्हारे देख, आपन दुर्बल दुर्वस हमें भाई जड़ में कुछ भाल होनहार। मुनि कहते हैं, अंधकार अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से उत्तर 7 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बना, पथन सोहे सो जान, बहो आजु अस गए तुम्हें जाए होए बिहान। हे सुनो, घोर अंधेरा रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहाँ ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जसी भय बात जैसी मिले सहाय, आपो आवे तही पही पाहे तहे ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे वाग्यता होती है ऐसे ही तुम्हारा मिल अपने पास आती हो, या तो वहाँ ले जाओ। भोलेनाथ आपस धरी सीसा, बाधे तुरत अरु बैठ महिषा, नृप भव भांति प्रसन्न ताहि, चरण बंद निज गयो सहाय। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और आपकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने अपनी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसे चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बहोल मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु कर ढिठाई, मोहि मुनीस से तो समझाने, नाथ जाज निज बहु संगवानी। फिर सुंदर कोमल वाणी का एक गाय करता हूँ, हे मुनि, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तही न जाय नृप सो जाना, भूप हृदय सो कपट सयाना, बेरी पुनि छत्र पुनि राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो श्रद्धा शुद्ध हृदय था, वह कपट न करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझे राज सुख सुखद संग आराती, आवे अनल इब सुलगे छाती, सरल बचन निप के सुनिकारा, व्यवहार वह शत्रु अपने राजा सुख को समझ गया, दुखी था। उसकी छाती आंवले की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन सुनकर अपने वैर को याद करके हृदय हर्षित हो गया। कपट बैरी बाने मृदु बोले, जुगल समेत नाम हमारे भिखारी, अब निर्धन सहित निकेत। वह कपट में डूबकर बड़े युद्ध से साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और निकेत घरहीन हैं। वह नृप के विज्ञान निधाना, तुम राखी गले अभिमाना, सदा रहे अपने दुरावा, अब विधि कुमर कुबेर बनावा।
राजा ने कहा, हे स्वामी, सिर्फ विज्ञान के निदान और सब अभिमान होने के वे अब को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण प्रकट से मन में संभव है, और मान ही पतन है। तय के बसे संत श्रुत तेरे, परम चित प्रिय नहीं केरे। तुम समधीन भिखारे हो, विनंस भय संदेह हो। इसमें तो संशय और विभेद प्रकार कहते हैं कि परम अचिक सर्व अहंकार, हे भगवान के प्रिय हो, आप अशरीक निर्धन भिखारी ही गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह में हो जाता है। से ही सबे तब वचन चरण नामी, जो पर कृपा करे हैं स्वामी। सहज प्रीत भूप के देखे, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हैं सो हैं, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा सौभाग्य प्रतीक और अपने विषय में उसका अधिकार विश्वास करके देखिए। सब प्रकार राजे अपना ही, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुने सुभात से महिपाला, तहाँ बसे बीत बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ कहता हूँ, तुम्हें यहाँ रहते बहुत बीत गए हैं। अब लगी मोहि न मिले को, न होए जाना हो काहो। लोक मान्यता अनल समय, करतब कान दाहो। अब तक न तो कोई तुम्हें मिलना और न ही कोई अपने किसी का प्रकट हुआ है, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्र के समान है, जो तप रूप वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबह भूमि, मूढ़ न चतुर है नार। सुन दे कैसे विवेक वचन, शोधा समास कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ी नहीं, यह चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखकर उसका वचन को अमृत के समान और आहार सांप है। ताते नृपर है जग माही, हरित जी की में प्रयोजन नाही। प्रभु जान सब बिन जनाए, कहे कवि विधि लोक रिझाए। जिसमें कि मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ नहीं प्रयोजन नहीं करता हूँ। हे प्रभु, जो बिना जगाए जाए ये सब जानते हैं, फिर उसे संशय में रिझने से क्या सिद्ध मिलेगी। तुम रुचि समित परम प्रिय मोरे,